प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 36 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंडप पर भगवान श्री राम और श्री सीता जी सिंहासन में विराजमान हैं। मुनिगण वेद ध्वनि कर रहे हैं। आकाश में अपने अपने विमानों में सवार देवगण गायन करने के साथ नगाड़े बजा रहे हैं और पुष्प वृष्टि भी कर रहे हैं। मंडप पर स्वर्ण कलश एवं स्वर्ण परातों में सूची जल लिए अर्थात पवित्र तीर्थों का जल लिए उसमें अतर, गुलाब, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य मिश्रित कर उससे श्री राम जी एवं जानकी जी का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर रहे हैं अर्थात चरण धो रहे हैं। देखने में तो वे चरणों को तीर्थों के जल से धो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अंतःकरण के प्रेम जल से वे प्रक्षालन कर रहे हैं अर्थात पांवों को धो रहे हैं। यह सब करने पर उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। वे प्रेम में सराबोर हो रहे हैं अर्थात जनक जी और सुनैना जी प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए हैं। जब दोनों दंपति श्री राम जी का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं तो उसी समय आकाश और नगर में चारों दिशाओं में गान, नगाड़ों और जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। जिन चरण कमलों को भगवान शंकर अपने हृदय में सदा विराजमान रखते हैं, जो सदैव उनके हृदय की शोभा बढ़ाते हैं, आज उन्हीं चरण कमलों को पखारने का सौभाग्य राजा जनक और रानी सुनैना जी को मिला है। जिन चरणों के स्मरण मात्र से ही मन में निर्मलता आ जाती है, कामादि विकार उत्पन्न ही नहीं होते अर्थात मन से भाग जाते हैं। जिन चरणों के ध्यान से ही मन, कर्म और वचन से किए हुए कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, उन चरणों को पखारने का परम सुख दंपति द्वय को मिल रहा है। तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर ढंग से हरिगीतिका छंद में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को छूने मात्र से मिलने वाली सद्गति और उनको धोने से मिलने वाले पुण्य का वर्णन कर रहे हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। जे परसी मुनि बनी तालही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। जे परसी मुनि बन तालही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सेई अभिमत गति लहें। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे,
से अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण कमलों के स्मरण मात्र से ही कलयुग के पाप भाग जाते हैं। अब उसका उदाहरण भी देते हैं कि उनके चरणों के स्पर्श मात्र से जो अहिल्या पापमयी थी उसने सद्गति पाई, क्योंकि अहिल्या ने जो जानबूझकर पाप किया उसका फल 100 कल्प तक नरक भोग है। लही गति रही जो पातकमयी, इसका अर्थ है कि चरणों का स्पर्श होते ही तुरंत ही उसका मन कर्म वचन से किया हुआ घोर पाप नष्ट हो गया, यानी अहिल्या का घोर पाप नष्ट हो गया। रही जो पातकमयी का अर्थ है कि वह बहुत दिन की पापिणी थी, क्योंकि गौतम ऋषि के शाप से वह हजारों वर्ष तक शिला बनी रही। क्यों शिला बनी रही? क्योंकि उसने इंद्र के साथ सहमति से संयोग किया था और अपने पति गौतम जी से छल किया था। मकरंदु जिन्ह को शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर वर नई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी जो भगवान शंकर के सिर पर सुशोभित है, अर्थात उनके मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के चरणों को कमल और शंकर जी के हृदय को तालाब कहा। अब उस कमल का मकरंद कहते हैं। मकरंद जिन्ह को शंभु सिर, कहने का सरल अर्थ यह है कि भगवान शंकर कारण और कार्य दोनों को धारण किए हुए हैं। चरण कारण है और गंगा यहाँ पर कार्य है, और मकरंद क्या है? उन चरणों का धोवन है। शिव जी ने चरणों को अपने हृदय में धारण किया और गंगा जी को स्वामी के चरणों का धोवन समझकर अपने सिर पर धारण किया। गंगा जी ब्रह्मलोक में रहीं और ब्रह्मलोक विश्वरूप ब्रह्म का सिर कहा गया है, अतः अपने सिर पर अथवा ब्रह्मांड पर उनको वास दिया। क्यों दिया वास? क्योंकि गंगा जी चरण मकरंद हैं, जो पाप समूह का नाश करती है। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहै। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं
कि अभी तक प्रभु के चरणों को कमल की उपमा दी, भगवान शंकर के हृदय को तालाब कहा और चरणों के जल को मकरंद कहा, तो अब मकरंद का पान करने वाले भी तो चाहिए। प्रश्न है कि मकरंद का पान कौन करता है? अरे ये भी कोई प्रश्न है? उत्तर बड़ा सीधा है, भौरे करते हैं। जी हाँ, उत्तर है मकरंद का पान मधुप यानी भौरे करते हैं। फिर यहाँ भौरे कौन है? यहाँ मुनियों और योगियों के मन मधुप हैं, अर्थात मुनियों और योगियों के मन भौरे हैं। ये उस चरण मकरंद का रसपान करते हैं, अर्थात मुनि और योगी तो मन लगाकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं। आगे लिखा है, अभिमत गति लहें और उन चरण कमलों के मकरंद का पान करके वे मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। अब मनोवांछित गति क्या होती? अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, जिस भी मुक्ति की इच्छा होती है वही गति उनको प्राप्त हो जाती है। ये सब गति के रूप हैं। मुनि और योगी अर्थ, धन और काम की चाह नहीं करते, इसी से उन्हें उत्तम गति की प्राप्त होती है। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनकु जय जय सब कहें। तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है कि ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक, यानी जनक जी को भाग्य भाजनु कहा है। जिन चरणों का सेवन शिव जी अपने हृदय में करते हैं, अर्थात मन में ध्यान करते हैं, साक्षात चरण की प्राप्ति उनको नहीं है। और जिन चरणों के धोवन का सेवन मुनि और योगी मन लगाकर करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़े भाग्यशाली जनक जी धो रहे हैं। चरण सेवा एवं चरणों की साक्षात प्राप्ति से जनक जी को भाग्य भाजन कहा गया है। ऐसा भाग्य न तो भगवान शंकर को प्राप्त हुआ और न किसी अन्य देवता को। केवल जनक जी को ये भाग्य प्राप्त हुआ है जो साक्षात में भगवान श्री राम श्री हरि के चरणों को पखार रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। कर रहे हैं तो क्या हुआ कि जय जय सब कहें। यह देखकर आकाश में देवता और नगर के सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो भूली सियावर रामचंद्र की जय।